गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखो, मुझे कुछ फीडबैक मिला। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हमको कुछ कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में नहीं आते, और हमारे साथ क्या समस्या होती है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि हम इन और वो सब कहाँ लगाएंगे जब हमको शब्द ही नहीं आते। तो मैंने सोचा छोटे छोटे शब्द जो आम भाषा में हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको आज सिखाती हूँ, ठीक है। पहला है फॉरगेट। हम बोलेंगे कैसे? फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूलना। जैसे आप ये कहना चाहते हो मैं ये काम करना भूल गई, तो क्या बोलोगे? या मैं ये काम करना भूल गया, तो आई फॉरगेट का पास्ट टेंस पता है क्या होता है? फॉरगॉट। जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट में करते हो तो फॉरगेट, और पास्ट में करते हो तो फॉरगॉट। बस गेट और गॉट का ही फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ करना भूल गए थे तो आप क्या बोलोगे? आई फॉरगॉट टू डू माई वर्क। मैं अपना काम करना भूल गया था। और मान लो अगर आपकी आदत है कि आप रोज़ भूल जाते हो तो आप क्या बोलोगे? आई फॉरगेट टू डू माई वर्क डेली। मैं रोज़ अपना काम करना भूल जाता हूँ, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगॉट यानी कि भूल जाना। इजी है ना? इसी तरीके से दूसरा वर्ड हम लेंगे, जैसे बहुत आसानी सा, वर्क। वर्क मतलब काम करना। इसका पास्ट टेंस क्या होगा? वर्कड। WORKED, वर्कड। जैसे फॉरगेट का क्या होगा? FORGET, फॉरगेट। फॉरगॉट क्या होगा? FORGOT, ठीक है ना? इजी है। तो वर्क, आई वर्क एवरी डे, आई वर्कड इन अ फैक्ट्री। इस तरीके से आप प्रेजेंट में और पास्ट में यानी कि वर्तमान में और भूतकाल में, वर्तमान काल में, भूतकाल में, जैसे भी बात करनी है आपको, या आप आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है वर्क, की स्पेलिंग क्या होगी? WORK, वर्क। अच्छा, एक चीज़ और आज मैंने सोची है, वो ये है कि मैं आप लोगों को लिखना सिखाऊंगी ABCD, यानी कि कैपिटल बी, स्मॉल बी और कर्सिव राइटिंग, यानी कि जैसे जोड़ के जो अक्षर लिखते हैं ना वो, ठीक है। अब देखो, हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प यानी कि मदद करना, है ना। हेल्प्ड यानी कि पास्ट में, भूतकाल में आपने किसी की मदद की। आई हेल्प्ड माई सिस्टर, आई हेल्प्ड माई मदर, आई हेल्प माई मम्मा एवरी डे। मैं रोज़ अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। देखो छोटे छोटे अक्षर बता रही हूँ। एक होता है बाय, BUY, बाय, BUY, बाय मतलब क्या होता है? खरीदना, ठीक है। BUY, बाय। और अगर हमको पास्ट में कुछ खरीदा हो, यानी कि भूतकाल में कुछ खरीदा हो, बीते हुए समय में कुछ खरीदा हो, तो बताओ जल्दी से क्या होगा? बॉट, BOUGHT, बॉट। आई बॉट अ ड्रेस लास्ट मंथ। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस खरीदी थी। देखो आसान हो गया ये। और आई बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मेन मार्केट। मैं मेन मार्केट से वेजिटेबल खरीदता हूँ या खरीदती, ठीक है। बोरो, BORROW, बोरो। बोरो मतलब क्या होता है? उधार मांगना। इसका पास्ट क्या होगा? पास्ट मतलब भूतकाल। बोरोड, BORROWED, बोरोड।
तो आई बोरोड 200 रुपीज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने 200 रुपये अपने दोस्त से उधार लिए। आई बोरोड 200 रुपीज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना। और आई बोरो नथिंग फ्रॉम एनी वन, मैं किसी से कुछ बोरो नहीं करता, मैं किसी से कुछ उधार नहीं लेता या लेती, ठीक है। अब बोरो के साथ हमें एक चीज़ और आनी चाहिए, वो है लेंड, LEND, है ना। लेंड मतलब उधार देना। आई लेंड मनी ऑन इंटरेस्ट, मतलब मैं इंटरेस्ट लेकर पैसा उधार देती हूँ, ऐसे। समझ में आ गया? आज आप सोच रहे होंगे कि मैम का चश्मा क्यों गिर रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। बॉम्बे में हूँ ना, इसलिए, राजस्थान में नहीं हूँ भाई, ठीक है। ओके ना, देखो जैसे एक चीज़ होती है, किसी को अपन कहते हैं ना वेट, WAIT, वेट, वेट, और इसका पास्ट क्या होगा? वेटेड, WAITED, वेटेड। तो आई वेट फॉर माई बस डेली, रोज़ मैं अपनी बस का इंतज़ार करती हूँ। या आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड येस्टरडे, तो कल मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था। देखो ये छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें अगर आप सीख लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो हम अगर इनको सीख लेते हैं ना, तो हम क्या होता है कि हम डरते नहीं हैं फिर, क्योंकि हमको वर्ड्स के बारे में मालूम होता है ना। अच्छा, एक और मज़ेदार बात बताते हैं आपको, बताऊँ? सेंटेंस बनाने के लिए कई दफ़ा मैंने देखा बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, आप लोगों को भी होती है कि सेंटेंस कैसे बनाऊँ, सेंटेंस कैसे बनाऊँ। चिंता करने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाओ, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ। आई मतलब मैं, ठीक है। और अगर आपको ये बोलना हो हम, तो क्या बोलोगे? वी, WEV, हम। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट क्या होगा? हम बाज़ार जा रहे हैं। अब मान लो मुझे कहना है कि तुम बाज़ार जा रहे हो, तो तुम के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? यू आर गोइंग टू द मार्केट। ईजी हो गया ना, देखो। अब मान लो आपको ये कहना है कि वो लोग बाज़ार जा रहे हैं, वो लोग बाज़ार जा रहे हैं, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे आर गोइंग टू द मार्केट। अब मान लो कोई लड़का बाज़ार जा रहा है, तो ही, लड़के के लिए बोलते हैं ही इज़ गोइंग टू द मार्केट। और अगर लड़की जा रही है तो शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। तो छोटी सी चीज़ है, और आप किसी का नाम भी ले सकते हो, अर्चना इज़ गोइंग टू द मार्केट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखते जाओ सीखते जाओ। इससे क्या होगा कि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। अब आप जब अपने पता, देखो अक्सर आज मैं आप लोगों से एक बहुत सिंपल सी चीज़ पे बातचीत करूँगी। ये मत सोचो कि आप इंग्लिश करेक्ट बोल रहे हो या आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो, सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो ना। आप अपने जो भी बात बोलते हो दिमाग में सोच के बोलते हो। तो आप क्या करते हो, पहले हिंदी में सोचते हो और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हो, तो फिर लड़खड़ा जाते हो, क्योंकि अगला आदमी तो आपसे दूसरा क्वेश्चन दाग लेता है फटाफट, होता है ना ऐसा। तो हमें क्या करना चाहिए, अब जैसे मैं छोटी छोटी जो चीज़ें बता रही हूँ आपको, जैसे तो उन वर्ड्स को मन में इंग्लिश में सोचा करो। जैसे कुक, खाना बनाना, है ना। तो अब मान लो मेरे को ये कहना है कि मैं आटा निकालती हूँ, लगाती हूँ और आटा लगा लेती हूँ, आटा निकाल के उसको मथ के और लगा लेती हूँ, ठीक है, जिससे मैं रोटी बना सकूँ।
अब एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और हम ये बात मेरे ख्याल से हर रोज़ हर औरत सोचती होगी, हर आदमी भी सोचता होगा अगर अकेला रहता है, बनाता है खुद का खाना या उसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो होता है ना ऐसा। तो देखो इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आटा। आटा को क्या बोलेंगे? फ्लोर, FLOUR, ठीक है। आटा लगाने को क्या बोलेंगे? नीड, KNEAD। और जो लग चुका आटा होता है उसको क्या बोलते हैं? डो, DOUGH। और फिर जो अपन लोए बनाते हैं ना छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हो? उनको क्या बोलते हो? डो बॉल्स, डो बॉल्स, यानी कि DOUGH, डो लगा हुआ आटा, उसके बॉल्स, ठीक है। अब हमको रोटी बटनी है तो क्या बोलेंगे? आई विल रोल द चपाती, आई विल रोल द ब्रेड। इंग्लिश में रोटी को क्या बोलोगे? ब्रेड। तो अब मैं ये सारी चीज़ें दिमाग में सोच रही हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगी इसी चीज़ को दिमाग में सोच के? लेट मी नीड द फ्लावर सो दैट डो विल बी रेडी। चलो मैं आटा निकाल के लगा लेती हूँ जिससे मथा हुआ आटा तैयार हो जाए, गूंथा हुआ आटा तैयार हो जाए। मैं लोए बना के रोटी बट लेती हूँ। लेट मी मेक डो बॉल्स एंड रोल द ब्रेड एंड बेक इट। बेक मतलब सेकना, बेक इट। छोटा सा सेंटेंस है मगर कितना दिमाग लगाना पड़ा ना। अब देखो ये वाला जो वीडियो है, इस तरह के जो मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं हर संडे, अभी मैं आप लोगों को 15 मिनट्स पढ़ा रही हूँ, शाम को मैं फिर 15 मिनट्स की वोकैबुलरी की ही क्लास लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे शब्द सिखाऊंगी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके लिए ज़रूरी होते हैं। अब जैसे ये चश्मा है, चश्मे को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? स्पेक्टिकल, नहीं हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। अब ये जो लगे हुए हैं ना कांच, इनको बोलेंगे ग्लासेस। और ये जो डंडी है ना इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पल, टेम्पल्स, TEMPLES, ठीक है। छोटी सी चीज़ें हैं, हमें सीखनी भी है, हमें बोलना भी आना चाहिए, है ना। तो हम छोटी छोटी चीज़ें रोज़ सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी छोटे छोटे वो वर्ड्स सिखाऊंगी जिन वर्ड्स के साथ आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आपको बोलना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा एटिकेट्स पे बात कर लें। जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपको जवाब देना होता है वेलकम, है ना। सभी लोग वेलकम कह देते हैं, ठीक है। आप किसी ने थैंक यू बोला, आपने वेलकम कह दिया। मगर आपने अगर किसी की अच्छे तरीके से मदद की, जैसे किसी का सामान उठा कर रखा और उसने बोला थैंक यू, या फिर आपने किसी के लिए पेंटिंग बना के दी और उसने कहा थैंक यू, या आपने किसी को पढ़ाया, किसी को इस तरीके से मतलब पॉजिटिव हेल्प करी और उसने कहा थैंक यू, तो वेलकम भी कह सकते हो। और अगर आपका दिल करे तो आप ये भी कह सकते हो प्लेजर इज़ ऑल माइन। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके कुछ काम आ सकी। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके कुछ काम आ सकी, कहते हैं ना ऐसा। तो आप ये कह सकते हो प्लेजर इज़ ऑल माइन। ये छोटी सी चीज़ें हैं और मैं बार बार सिखाऊंगी आपको, जैसे थैंक यू का क्या जवाब होना चाहिए। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी को कोई बात कहनी होती है, हमें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रहा है ना। ऐसे कोई चीज़ आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है, या आपका बॉस आपसे कुछ कह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़्यादातर लोग बोल देते हैं एक्सक्यूज़ मी। आप ऐसे बोलो आई बेग योर पार्डन सर, और आई बेग योर पार्डन मैडम,
आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। और आई बेग योर पार्डन मैडम, प्लीज़ रिपीट। सिंपल है ना, कितना आसान है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है मेरे साथ, और हम 15 मिनट शाम को फिर मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग जितना मेरी बात को सुनोगे ना, धीरे 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 धीरे, हम क्या है कि बेसिक से कर रहे हैं। चाहो तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें शुरू से मैं बता सकती हूँ, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम वी विल डू फ्रॉम द बेसिक्स। ओके, सो अब पहली चीज़, जब मैं आपसे मिलूँगी तो मैं आपसे बोलूँगी गुड मॉर्निंग, और जब मैं आपको जाने लगूँगी तो मैं क्या बोलूँगी? बाय बाय, इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय, इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय, इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू।